यूजी और पीजी के फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के होने वाले एग्ज़ाम्स अब जुलाई में होंगे और इसका माध्यम जो रखा गया है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से में यहाँ पे यूनिवर्सिटी करवा सकता है। हालांकि इसकी सूचना यूजीसी को 6 दिन पहले देनी होगी और हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर है कि वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन करवा सकता है। अगर उसके पास में ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी करवा सकता है या फिर ऑफलाइन करवा सकता है। और जानेंगे टास्क फोर्स की रिपोर्ट यहाँ पे क्या है, किसके बाबत में है, क्या ये बच्चों के रेस्पेक्ट में है या नहीं। समझ जानकारी अपने इस वीडियोस में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में छपी हुई या फिर रिलीज हुई आज की सूचना, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि यूजीसी के द्वारा कहा गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने हालात के अकॉर्डिंग अपने संसाधनों को देखते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मीडियम्स में यहाँ पे एग्ज़ाम ले सकता है। हालांकि ये एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो आपके जुलाई में होने वाले हैं। तो अपन कंप्लीट डिस्कस करते हैं इस न्यूज़पेपर की सहायता से। तो कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जुलाई महीने में होने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन यूजीसी के समस्त जो एग्जामिनेशंस है, चाहे सेमेस्टर हो या फिर फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस हो, उन सभी एग्जामिनेशंस को यहाँ पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में किसी भी एक में यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरी बात, जो एग्जामिनेशन इनके 3 घंटे के अभी तक हुआ करते थे, उन एग्जामिनेशन को 3 घंटे का ना करके अब इनको ओनली 2 घंटे का यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे उनके जो टाइमिंग में है वहाँ पे भी इनको रिडक्शन किया है। आप लोग देख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन अभी तक 3 घंटे का होता था वो अब 2 घंटे ही यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद में यूजीसी ने अपनी सिफारिशों में ये भी कहा कि कोविड-19 के महामारी के चलते हुए लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा एवं अकादमिक कैलेंडर संबंधित दिशा निर्देशों का ब्यौरा देते हुए कहा कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जो है वो जुलाई में आयोजित की जाएगी। यूजीसी ने अपनी सिफारिशों में ये भी कहा कि मध्य सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन या तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या फिर जिन जिलों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य है वहाँ जुलाई में परीक्षा आयोजित करके उनका निर्धारण जो है वो यहाँ पे कर सकता है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपनी उपलब्ध सहायक व्यवस्था के आधार पर यह तय करेगा कि उसकी परीक्षा जो है वो अपनी परीक्षाओं को ऑनलाइन लेगा या फिर ऑफलाइन लेगा। दोनों में किसी भी मीडियम्स में ले सकता है, लेकिन उसके रिसोर्सेज के हिसाब से, उसके पास में फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है और उसके आसपास के हालात को देखते हुए ये डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगा। उसके बाद में साथ ही सभी छात्रों को पर्याप्त एवं बराबरी का मौका यहाँ पे दिया जाएगा, यूजीसी के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। यूजीसी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के वैकल्पिक सरल उपायों को अपना सकता है ताकि प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा सके। वे परीक्षा की अवधि को 3 घंटे से घटा के यहाँ पे 2 घंटे का कर दिया गया है। इनमें से कहा गया है कि परीक्षा की योजना जो है नियम एवं नियमन के अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी माध्यम से यहाँ पे ली जा सकती है। हालांकि सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों को जरूर पालन यहाँ पे किया जाएगा और सभी छात्रों के साथ में उचित उनको मौका यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये अपने पास में थी जो आज की डिस्कस थी न्यूज़पेपर की, वो मैंने कम्प्लीटली यूजीसी के या फिर विश्वविद्यालय के उनके माहौल को देखते हुए एग्जामिनेशन का जो रिसोर्सेज रहने वाला है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर उनके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है 3 घंटे की जगह यहाँ पे 2 घंटे कर दिया गया है। तो समझ जानकारी मैंने डिस्कस की। अब चलते हैं अपन डिफरेंट न्यूज़पेपर में, यानी इससे अलग न्यूज़पेपर की बात करें। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है लेकिन डिफरेंट रिसोर्सेज से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो प्रयोग का मौका यूजीसी ने विकल्प यहाँ पे खोल दिए हैं। अगर वो चाहे तो विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन करवा सकता है, परंतु उसकी सूचना यूनिवर्सिटी को 1 हफ्ते पहले यानी 6 दिन पहले उसको देनी होगी कि वो किस माध्यम से एग्जामिनेशन करवाने का यहाँ पे संभावना है और किस प्रकार से यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी अपने एग्जामिनेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए करवाएगा। आगे अगर बात करें तो इसी संकट को देखते हुए अपने पास में जो एमसीक्यू जो अपने पास में जो पैटर्न था करवाने का, उसके अंदर से ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे प्रयोग का जो लिए जाने का संभावना है।
MCQ बेस्ड यहाँ पे हो सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग, या फिर ओपन चॉइस जैसे शामिल यहाँ पे किए गए हैं। यानी किसी भी उन स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है MCQ बेस्ड, या फिर जो आपके ओपन बुक्स एग्जामिनेशन जो होते हैं, आपको बुक्स दी जाएगी, या फिर अपने पास में जो ओपन चॉइस जो होती है उसके विकल्प यहाँ पे रखे गए हैं। विश्वविद्यालयों ने अब इन्हें अपने यहाँ आजमाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी इन जो पैटर्न जो हैं इन सभी को, इनमें कोई भी ऑप्शन ये लोग चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने 3 मॉडल्स पहले भी डिस्कस किया था कि 3 मॉडल्स में किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा उनमें से कोई भी मॉडल यूज़ किया जा सकता है, और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी करवा सकता है। यूजीसी ने यह भी कहा कि संकट काल की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी है। हालांकि मैंने कल के वीडियोस में सभी प्रकार की यूजीसी की गाइडलाइन डिस्कस की थी, तो आप लोग आई बटन में देख लीजिएगा कौन कौन सी वो गाइडलाइंस है, किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों के पक्ष में यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे समझ जानकारी दी हुई थी, जो उसका IT का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा पाएगा। 3 घंटे की जो एग्जामिनेशन होती थी वो 2 घंटे में ही यहाँ पे पूर्ण करवाई जाएगी यूजीसी की द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये भी कहा गया कि वो अपने माहौल के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी मीडियम्स में यहाँ पे ली जा सकती है, परंतु उसकी जानकारी जो है यूनिवर्सिटी को या फिर अपने यूजीसी को 6 दिन पहले यहाँ पे सौंपनी होगी, बतानी होगी। तो ये अपने पास में थी न्यूज़। अगर बात करें प्रयोगशालाओं की, तो यहाँ पे प्रयोगशालाओं की बात करें तो विश्वविद्यालय की जितनी प्रयोगशाला है इनको आप जो है हमेशा के लिए खोलना पड़ेगा, शोध कार्यों के लिए जारी यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे प्रैक्टिकली जो हैं वो यहाँ पे करवाने पड़ेंगे। और अपन बात करें तो इसमें यूजीसी ने ये भी चिंता जताई कि साथ ही विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा निर्देशों का पालन सख्ती से करें। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस में भी यहाँ पे इनको दिशा निर्देशित किया गया है। तो ये अपने पास में थी न्यूज़पेपर। अगर बात करें डिफरेंट न्यूज़पेपर की, उससे जो राजस्थान पत्रिका की बात करें तो आज की अपडेट्स 1 मई 2020 में टास्क फोर्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है। टास्क फोर्स क्या है वो अपन बात करते हैं। अगर बात करें छात्र संघ चुनाव की और सभी छुट्टियों की टालने की सिफारिश, यानी जितने भी छात्र संघ के चुनाव जो होते थे वो चुनाव ना किए जाएंगे और जो छुट्टियाँ उनकी होती हैं वो भी यहाँ पे नहीं की जाएंगी। इसमें टास्क फोर्स की सिफारिश से कही गई है। अगर बात करें जयपुर की, तो लॉकडाउन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने सचिव सुबीर कुमार जी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। टास्क फोर्स की अगर बात करें तो लॉकडाउन के बाद सभी छुट्टियां और छात्रों के जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। किसी प्रकार के चुनाव यहाँ पे नहीं होंगे। ये जो है ये कॉन्फ्रेंस के तहत कुलपतियों के साथ में अपने राज्यपाल जी ने टास्क फोर्स जो गठित की थी उसकी जो सिफारिशें ये यहाँ पे बता रहे हैं। अगर बात करें इस रिपोर्ट्स की कुछ पॉइंट्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सभी विश्वविद्यालय मई में राज्य वित्त विभाग, यूजीसी, ICAR, DST आदि से पिछले वर्ष के बचे बजट्स को सितंबर तक खर्च करने की अनुमति यहाँ पे दे दी है। अगर बात करें सेकंड की पॉइंट्स की टास्क फोर्स की, तो विश्वविद्यालयों की वेबसाइट्स पर परीक्षा परिणाम, प्रवेश आदि जानकारी यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। हालांकि ये दिशा निर्देश जो हैं हिंदी में भी दर्शाए जाएंगे। नेक्स्ट टास्क फोर्स की पॉइंट्स की बात करें तो अपन SMS या व्हाट्सएप या ईमेल्स के द्वारा छात्रों को यहाँ पे सूचित किया जाएगा। जो आपने जो आपने रेलेवेंट जो मोबाइल नंबर दे रखा है उसके ऊपर आपको SMS प्रोवाइड किया जाएगा, मेल्स भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप भी आपको किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे ऐप्स का यहाँ पे उपयोग भी करेंगे। अगर बात करें ऑनलाइन स्क्रीन एवोल्यूशन सिस्टम के द्वारा कॉपी जांचने की प्रक्रिया अगले 70 की परीक्षाओं के लिए यहाँ पे अपनाई जाएगी। यानी जो भी कॉपियों को चेक करने का जो मेथड है वो यहाँ पे ऑनलाइन एवोल्यूशंस यानी ऑन स्क्रीन एवोल्यूशन सिस्टम के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। तो ये अपने पास में थी टास्क फोर्स की कुछ रिपोर्ट्स, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर कटिंग की। आप लोग देख पा रहे होंगे ये अपने पास में राजस्थान के अंदर अजमेर की MDSU यूनिवर्सिटी से आप लोग जानते होंगे। इसकी एक न्यूज़ आई है, आप लोग देख पा रहे हो। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी के
ऊपर सेम लीनियर रूप में अप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर पे अप्लाई नहीं है। कंप्लीट स्टेट सेंटर ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के लिए सेम वे से अप्लाई होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यूजीसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी परिस्थिति के मुताबिक परीक्षाओं को करवाने के लिए अपनाएंगे सरल तरीका। यूजीसी ने यह भी कहा कि शॉर्ट नहीं होगी अटेंडेंस, किसी भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है अटेंडेंस को शॉर्ट नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। उसके बाद में उसके पास में जो एमफिल पीएचडी है उनको थीसिस जमा करवाने के लिए 6 महीने यहाँ पे देगा। लॉकडाउन के कारण व्यर्थ हुए समय को भरपाई के लिए यूनिवर्सिटी हर सप्ताह 5 के स्थान पर 6 दिन यहाँ पे पढ़ाई करवाएगा। तो ये अपने पास में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा, जो मैंने इससे पहले ही डिस्कस कर लिया था। हालांकि मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप की न्यूज़पेपर की न्यूज़ मैं आपको एक ही वीडियोस के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास में न्यूज़पेपर की बात करें तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज हुई है कि सभी स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके व्हाट्सएप, उसके पर्सनल फ़ोन पे या फिर उसके ईमेल आईडी के जरिए उसको सूचना देगा। और ये टास्क फोर्स जो है उसकी अनुशंसा के अंदर पहला पॉइंट्स भी था, जो मैंने इससे पहले टास्क फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए, तो उसी पे ये आधारित है। तो ये अपने पास में थी डिस्कस जो उच्च शिक्षा या फिर विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के जो एग्जामिनेशन को स्थगित किया गया था उसके तहत जो कुछ पॉइंट्स, जो कुछ सिफारिश, कुछ टास्क फोर्स जो गठित की गई थी, उनके कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किया। और ये भी डिस्कस किया कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई महीने में यहाँ पे होने वाले हैं। और ये भी अपन ने जाना कि एग्जामिनेशन का जो टाइम शेड्यूल जो रहेगा वो 3 घंटे से ना रह के अब 2 घंटे यहाँ पे रहने वाला है। और आपके पास में जो आपकी यूनिवर्सिटी है हालात को देखते हुए या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मीडियम्स में यहाँ पे करवा सकता है। हालांकि यूजीसी ने उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है कि वो अपने आधार पे करवा सकता है, परंतु इसकी जो सूचना है यूजीसी को उससे 6 दिन पहले देनी होगी किस प्रकार से ये एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी करवाएगा अपने स्टूडेंट्स का। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियोस में डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा ये वीडियोस लगा होगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन्स को दबाना भी ना भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद।